हमारे किस दोस्त ने मोबाइल के पीछे पासवर्ड लगाकर अब भूल गए हैं और बारिश शुरू होते ही हमारे दोस्त ने मोबाइल पैक करने के बजाय पाँव पैक कर ली है। और ये मैं कौन सी चीज इस्लामाबाद भिजवा रहा हूँ, ये सब कुछ आगे व्लॉग देखकर पता चली जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह होते ही जैसे आपका भाई बाहर निकलता है तो आसमान पर बादल ही बादल होते हैं और रात बहुत तेज बारिश भी थी। और फिर जल्दी से पहले नमाज की तैयारी करके सुबह की नमाज पढ़ते हैं। सुबह की नमाज पढ़कर यासीन शरीफ की तिलावत करते हैं। हदीस शरीफ में आता है, जिसने दिन की इब्तदा सूरतुल यासीन शरीफ की तिलावत से की उसकी तमाम हाजातें पूरी कर दी जाएंगी। यासीन शरीफ की तिलावत करने के बाद सुबह का छोटा मोटा नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद दोस्तों जैसे ही मैं ऊपर के कमरे में आता हूँ तो कमरे के दो साइडों ने थोड़ा सा सेम किया होता है। और ये असल में बात ये होती है कि ये कमरा हमने नया बनाया है तो अंदर से ये कंप्लीट हो चुकी थी, प्लस्तर वगैरह कर दिया था और बाहर की साइड अभी तक प्लस्तर नहीं किया, तो इस वजह से ये सेम का मसला बना हुआ है। और बारिश भी कई दिनों से वक्फे से हो रही है। तो दोस्तों आज जुम्मे शरीफ का दिन है तो जुम्मे शरीफ की तैयारी का सेटिंग वगैरह भी करते हैं और साथ में नाखून भी छोटे करते हैं। हदीस शरीफ में आता है, जो शख्स जुम्मे के दिन नाखून काटता है उससे बीमारी दूर की जाती है और शिफा दी जाती है। नाखून काटने के बाद जैसे ही मुझे पता चलता है कि हमारे दोस्त बासित अली ने आज इस्लामाबाद जाना है तो मुझे अपना काम भी याद आ जाता है। तो मैंने इस्लामाबाद एक घड़ी बेचनी होती है तो जल्दी से पहले मैं बासित खान से राब्ता करता हूँ। राब्ता करने के बाद वो कहता है कि आज मैंने 2 बजे निकलना है तो आपकी घड़ी भी साथ ले जाऊंगा। तो मैं जल्दी जल्दी घड़ी पैक करता हूँ। और ये घड़ी मैंने कई माह पहले ली थी लेकिन किसी वजह से फिर इस्तेमाल नहीं कर सका और उसी तरह ही न्यू पड़ी थी। तो जिस मामू के बेटे ने मुझे लेकर दी थी उनसे राब्ता करता हूँ कि ये घड़ी मैं बेचना चाहता हूँ। तो वो कह देते हैं अगर कोई बंदा इस्लामाबाद आए तो इसे बेच देना मेरे पास। तो पैक करने के बाद जल्दी से पहले इसे पहुंचा देते हैं उस दोस्त के पास जिसने इस्लामाबाद जाना है। तो दोस्तों घड़ी लेकर जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत मौसम बना हुआ है और रात को इतनी तेज बारिश हुई थी कि वॉलीबॉल ग्राउंड तालाब बन गया है और नेट भी अपने शौकीनों के इंतजार में है कि कोई आकर मुझे यहाँ से निकाल ले। बासित खान के घर पहुंचते ही दरवाजा खड़काते हैं और साइड पे खड़े होकर इंतजार करते हैं। तो जल्दी से पहले बासित खान के बाहर एंट्री हो जाती है और हम गाड़ी इसके हवाले कर देते हैं और थोड़ा सा गपशप लगाकर इसे अलविदा कहते हैं। और फिर आपका भाई घर पहुंचते ही जुम्मे शरीफ की तैयारी कर लेता है। तैयारी करने के बाद खुशबू लगाते हैं और खुशबू लगाना सुन्नत भी है। और फिर वकार भाई की कॉल आ जाती है कि आप मेरे घर की तरफ आ जाएं। फिर इधर ही से बाइक पे निकल जाएंगे क्योंकि हम जुम्मे की नमाज वकार भाई के साथ वांडा खलक शाह में पढ़ते हैं। बाइक पर बैठते ही सलाम के बाद हम जो पहला किस्सा स्टार्ट करते हैं वो पेट्रोल और डीजल से शुरू होता है क्योंकि रात को 12 बजे पेट्रोल ने सेंचुरी क्रॉस कर दी थी और आज मुझे उस बंदे की बहुत याद आई जिसने कहा था कि गड्डी तू गिना दे तेल मैं पवेंदी हाँ। और फिर दिल को तसल्ली देने के लिए इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हैं। जल्दी से पहले मस्जिद पहुंच जाते हैं। उस्ताद से बाइक अंदर खड़ी कर देते हैं और जैसे ही अंदर एंट्री होती है तो वहीद भाई खाना खा रहे होते हैं और फिर खाना हो और हम ना हो तो ये चखना जरूरी होता है हमारे लिए। तो बस फिर जो हमारी किस्मत में लिखी थी वो हम चख लेते हैं और सालन वाकई बहुत मजेदार बना होता है। तो बयान का टाइम होते ही उस्ताद से बयान शुरू कर देते हैं और आज का बयान होता है हलाल रोजी पर। जुम्मे शरीफ की नमाज पढ़ने के बाद सलात व सलाम पढ़ते हैं। सलात व सलाम पढ़ने के बाद फिर छोटा मोटा जोहर का नाश्ता करते हैं और फिर वापसी पर ये खूबसूरत नज़ारे बने होते हैं। आसमान बादलों की चादर कर रहा होता है जो बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। वापसी पर घर पहुंचते ही जमीन पर भुने हुए चने तैयार होते हैं जो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे और ये बहुत ही मजेदार होते हैं। असर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंच जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद कारी साहब मोबाइल देता है और कहते हैं कि इसके पीछे पासवर्ड लगाया है लेकिन अब भूल गया हूँ। तो वो पूछते हैं कि अब इसका हल, तो हम कहते हैं कि इसका हल एक ही है और वो है इसका सॉफ्टवेयर करना। तो कारी साहब कहते हैं फिर देर किस बात की, तो चलो जल्दी से पहले बाजार चलते हैं। बाजार पहुंचते ही कुछ पड़ोसी फैन मिलते हैं जो रोड के एक उस किनारे खड़ा होता है और एक इस किनारे इस्तकबाल में। हम जैसे ही मार्केट में एंटर होते हैं तो मार्केट आधी से ज्यादा बंद होती है और फिर ढूंढते ढूंढते आखिरकार हमारी किस्मत काम कर जाती है। एक दुकान खुली होती है तो उस उस्ताद को मोबाइल देते हैं और वो कहते हैं बना कर दे देता हूँ, आप बैठ जाएं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो कहता है कि इंटरनेट बहुत स्लो है तो अगर हो सके कल मोबाइल ले जाना। तो अभी हम बैठे ही होते हैं कि एक बड़ी तूफान की एंट्री हो जाती है। बस फिर कुछ ही टाइम में बारिश शुरू हो जाती है और हम भी निकल आते हैं और कारी साहब एक दुकान वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि शापर दो। मैंने समझा मोबाइल को सिक्योरिटी देगा लेकिन इसने चप्पलों को सिक्योरिटी दी। असल में कारी साहब की चप्पल कुछ इस तरह के है, अगर बारिश या कीचड़ हो जाए तो ये अपने ही बंदे को कीचड़ मारते हैं तो इसीलिए इसको सिक्योरिटी देनी होती है। तो दोस्तों आपका भाई भी शापर ले आता है मोबाइल को पैक करने के लिए। तो आज का व्लॉग इधर ही खत्म कर देते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।